आदेश आदेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल अघोरी माँ काली की साधिका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे, आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें महादेव और महाकाली। यही मैं महाकाल और महाकाली से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल जय महाकाली लिखा करें ताकि महादेव और महाकाली आपके सभी कष्टों का निवारण करें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। आज मैं आपको एक चीज़ के ऊपर जानकारी दे रही हूँ कि अगर आप अपने इन 4 देवी देवता को नहीं मनाते तो आपकी शक्तियाँ, आपके जो इष्ट देवी देवता हैं वो आपका साथ कभी नहीं देंगे जब तक कि आप अपने इन 4 देवी देवताओं को नहीं मना लेते। तो इस चीज़ के लिए मैं ये जानकारी लाई हूँ कि जब तक आप इन 4 देवी देवताओं की पूजा आराधना नहीं करते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी भोग प्रसाद दे लीजिए, कितने भी मंदिर में चले जाइए, लेकिन आपके देवी देवता, आपके इष्ट आपका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये 4 शक्तियों को आप नहीं मना लेते। तो वो कौन सी 4 शक्तियाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली शक्ति होती है आपके पितृ। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप अपने पितरों को मनाइए। उनके जो भी आप जैसे पितृ वो होते हैं जो आपके दादा दादी या आपके पापा या आपके जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनकी आप सेवा आराधना नहीं करते। उनको जो भी उनका भोग प्रसाद, जो वस्त्र वगैरह हैं, आपको उनको पितृ ये जो आएगा श्राद्ध आएंगे तो उनमें आप अगर उनकी सेवा नहीं करते तो वो नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो जिस कारण आपकी शक्तियाँ आपका साथ नहीं देती, आपके देवी देवता, आपके इष्ट आपकी साथ नहीं देते। तो आपको क्या चाहिए कि आप अपने पितरों को मनाइए। अब जैसे श्राद्ध आएंगे तो आपको क्या करना है, अपने पितरों को मनाना है। अपने पितरों को मनाने के लिए आप उनके लिए वस्त्र, उनका जो प्रिय उनका भोग होता, जो वो खाते पीते थे, वो सब उनको करें, उनके लिए थोड़ा छोटा सा हवन करें। तो आप अपने सबसे पहले पितरों को मनाइए, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके होते हैं जैसे कि कुल देवी कुल देवता होते हैं। हर इंसान के अपने कुल देवी कुल देवता होते हैं। किसी के घर में कुल देवता होते हैं तो किसी के घर में कुल देवी होती है, किसी घर में दोनों चीज़ें मानी जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपने कुल देवी कुल देवता को मनाना होता है क्योंकि इनके बिना भी शक्तियाँ नहीं चलती, नहीं कार्य करती है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है आपके जैसे गांव वगैरह होते हैं। आजकल तो हम शहरों में रहते हैं तो कोई बात नहीं, जो जिला के खेड़ा होते हैं, जिन्हें खेड़ा बादशाह कहा जाता है ना, तो आपको उनको भी मनाना होता है। आपने देखा होगा कई जगह पर गांव वगैरह में भैरव बाबा रखे होते हैं, तो आपको अपने खेड़ा को भी मनाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं जैसे चौक चौराहे वाली देवी होती है, जिसको शीतला मसाणी कहते हैं, चौराहे वाली माता कहते हैं, है ना। तो आपको उनको भी मनाना ज़रूरी है। तो ये 4 शक्तियाँ मैंने आपको बताई हैं। जैसे आपके पितृ हो गए, आपके कुल देवी कुल देवता हो गए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपके पितृ हो गए, दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपको अपने पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करिए कि अभी जो श्राद्ध आएंगे उसमें आप अपने पितरों को मनाइए। उसके बाद आपको अपने कुल देवी कुल देवता को मनाना चाहिए। अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं जानते, कई लोग बोलते हैं कि जी हमें कुल देवी कुल देवता का नहीं पता, तो आप किसी भगत के पास जाइए या किसी से पता कीजिए, अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पता कीजिए। आजकल तो न्यू जनरेशन होती है, न्यू मैरिड होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे कुल देवी कुल देवता क्या हैं। तो आप अपने जो आपके घर में बड़े होते हैं, जैसे जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, आप उनसे पता कीजिए कि जी हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं। तो आप उनके लिए भी उनका भी भोग प्रसाद दीजिए। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उनका भी भोग प्रसाद दीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं आपके जो गाँव के खेड़ा होते हैं, खेड़ा जो आपके जिनको आप खेड़ा बादशाह बोलते हैं, या उनको मनाइए, ठीक है। तो आप अगर आप न्यू जनरेशन है, जैसे कई लोग न्यू जनरेशन में आजकल चल रही है, अब लव मैरिज हो जाती है, शादियां हो जाती हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है। तो आप अपने बड़े बूढ़े से पता कीजिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं, या हमारे पितरों की पूजा कैसे की जाती है, या हमारे खेड़ा के कौन से देवता माने जाते हैं। तो आप खेड़ा की देवता की क्या भोग प्रसाद है, ये सब आप अपने बड़े बूढ़े से पता करके और आप दीजिए और करिए। इसके बाद आपकी जो चौक चौराहे वाली देवी होती है, उनके लिए क्या करना है, ये सब आप अपने बड़ों से पूछ के कीजिए। और
इस तरह से अगर आप अपने 4 देवी इन देवताओं को मना लेंगे तो आपके जो इष्ट है, जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सभी कार्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम अपने पितरों को नहीं मनाते तो फिर हमारे जो कार्य होते हैं वो नहीं बनते, क्योंकि हमारे इष्ट वो कार्य नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप पितरों को मना के चलते हैं, अपने जो आपके कुल देवी को मना के चलते हैं, अपने खेड़ा को मना के चलते हैं, खेड़ा के जो देवता होते हैं उनको मना के चलते हैं, या अपनी चौक चौराहे वाली देवी को मना के चलते हैं, तो आपके कार्यों में बाधा नहीं आती है ना। कई बार आपने सुना होगा कि किसी को पितृदोष है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम अपने पितरों को मानेंगे नहीं तो दोष तो लगेगा ही, है ना। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं। तो सबसे पहले आप ये 4 देवी देवता जो आपको मैंने देवताएं बताए हैं, सबसे पहले अपने 4 इन शक्तियों को मनाइए। सबसे पहले 4 इन शक्तियों को मनाइए। उसके बाद जब भी आप आराधना करेंगे, पूजा करेंगे अपने इष्ट की, अपने देवी देवता की, वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि ये 4 शक्तियाँ ही होती हैं जो आपके घर की रक्षा करती है। पितृ होते हैं, पितृ आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके घर का पहरा करते हैं। इसी तरह से जो कुल देवी कुल देवता होते हैं वो भी आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं, आपके घर की पहरा करते हैं, रक्षा करते हैं। इसी तरह से जो नगर खेड़ा होते हैं वो भी किसी दूसरी शक्ति को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। क्योंकि कोई भी शक्ति, अगर कोई तांत्रिक ही है, अगर कोई शक्ति भेज रहा है, तो सबसे पहले वो नगर खेड़ा से होते हुए जाएगी। वो नगर खेड़ा अगर आपके प्रसन्न है तो आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो चौक चौराहे वाली देवी होती है, जैसे माता शीतला मसानी, चौगानंद माई, और या ये देवियाँ होती हैं, ये भी आपकी रक्षा करती है, आपके घर का पहरा करती हैं। अगर कोई तांत्रिक कुछ करता है या कोई भी शक्ति या कोई बाहर की कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहती है तो वो चौक चौराहे से होते हुए ही जाती है। क्योंकि आप ये जानते हैं, अगर हमें भी किसी के घर जाना है तो हम सबसे पहले चौक चौराहे से होते हुए जाएंगे या नगर किसे होते हुए जाएंगे। तो यही शक्तियाँ होती हैं जो अन्य किसी शक्तियों को आने से आपके घर में रोकती है। और आप इन शक्तियों को मनाइए, इन शक्तियों की सेवा कीजिए, उसके बाद आपके इष्ट आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट्स करेंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय महाकाल, जय माँ काली।